टेलीस्कोप से उसे देखा करते थे। यह कैसे संभव है यह भी मैं आपको बताऊंगा। आइए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं चांद पर जमीन कैसे खरीदी जा सकती है, क्या यह मुमकिन है, कौन बेच रहा है जमीन, कितने रुपए में जमीन है, यह भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए वो सुशांत को आप देख रहे हैं और यह चांद आपके सामने आ गया। चांद पर जमीन लेने की खबरें पहले भी आती रही हैं और सुशांत सिंह राजपूत ने भी चांद पर जमीन खरीदी थी। 2018 में इंटरनेशनल लूनर लैंड्स रजिस्ट्री से जमीन खरीदी थी, यानी रजिस्ट्री भी होती है। उनकी जमीन, सुशांत की जमीन चांद के सी ऑफ मस्कोवी में स्थित है। देख रहे हैं ऊपर जो लोकेशन आप देख रहे हैं, ये अलग अलग लोकेशन है, इस पर जमीन खरीदी जा सकती है। सुशांत सिंह राजपूत ने 25 जून 2018 को अपने नाम रजिस्ट्री कराई थी चांद में। जमीन की निगरानी के लिए सुशांत ने एक टेलीस्कोप खरीदा था। आज आपको बताएंगे कि चांद पर कैसे जमीन ले सकते हैं। एक वेबसाइट है, उसका नाम है lunarregistry.com। ऑनलाइन जमीन इस पर ले सकते हैं, lunarregistry.com। आप अपनी पसंद के हिसाब से जमीन ले सकते हैं। वेबसाइट पर अलग अलग लोकेशन है, जैसे देखिए बे ऑफ रेनबो, लेक ऑफ ड्रीम, जो आप झंडे देख रहे हैं ये अलग अलग लोकेशन है। कहां जमीन खरीदनी, लोकेशन बताइए, उस हिसाब से जमीन ली जा सकती है। सी ऑफ वेपर्स, सी ऑफ क्लाउड जैसे नाम दिखेंगे उस वेबसाइट पर। ये चांद की अलग अलग लोकेशन के नाम हैं, इनमें से किसी लोकेशन पर आप जमीन खरीद सकते हैं। इस वेबसाइट से जमीन खरीदने पर पूरे दस्तावेज भी मिलते हैं, खरीदने का सर्टिफिकेट और रजिस्ट्री भी मिलती है। चांद पर जमीन खरीदना बहुत सस्ता है। 1 एकड़ की कीमत है करीब $34। $34 में 1 एकड़, भारतीय रुपए में इसे बदलेंगे तो 2500 रुपए में 1 एकड़। भुगतान डेबिट, क्रेडिट कार्ड और एप्पल पे से किया जा सकता है या बिटकॉइन से भी इसका भुगतान किया जा सकता है। चांद पर खरीदी जमीन पर आप दावा नहीं कर सकते। 1967 में दुनिया के 104 देशों ने इसके लिए एक समझौता किया था, जिसके तहत अंतरिक्ष की चीजें किसी एक देश की संपत्ति नहीं है। इस समझौते पर भारत के भी हस्ताक्षर हैं। अब सवाल यह है, अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो वेबसाइट कौन सी है जिसपे चांद पर जमीन खरीदी जा सकती है। दिखाइए जरा तस्वीर, ये आप देख रहे हैं, लिखा है इसमें देखिए वेलकम टू द मून, यानी स्वागत है चांद पर। और ये वो वेबसाइट का पहला पेज है जिसमें आप खरीद सकते हैं। ऊपर देखिए, फुल स्क्रीन जरा इसे लीजिए फिर मैं दिखाऊं। ऊपर लिखा हुआ है, देखिए ऊपर टॉप बैंड हटाइए जरा, ये आप देख रहे हैं ऊपर लिखा हुआ है, देखिए ये है वेलकम टू द मून, चांद में स्वागत है। ऊपर लिखा है बाय मून प्रॉपर्टी, उसके बाद लिखा है व्हाट यू गेट, यानी कैसे आप चांद पर जमीन खरीद सकते हैं, वो पता चल रहा है इसमें। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर क्या चांद पर घर बन सकेगा, क्या चांद पर जमीन खरीदकर, जमीन खरीदना तो आसान है, 2500 रुपए में एकड़ मिल जाएगी, लेकिन चांद तक जाना इतना महंगा होगा कि कौन जाएगा, कैसे जाएगा। प्रॉपर्टी खरीदना फिर भी आसान है, तो क्या चांद पर घर बनेगा, चांद पर बस्ती बसेगी, सवाल यह आपके जहन में भी होगा। चांद पर वैज्ञानिक बस्तियां बसाने की तैयारी कर रहे हैं, सुना भी होगा आपने। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने दावा किया 2030 तक चांद पर रहना संभव हो जाएगा और 2030 तक चांद पर घर, ऑफिस बन जाएंगे। शुरुआत में अंतरिक्ष वैज्ञानिक ही चांद पर रहेंगे, यानी जो वैज्ञानिक हैं वही जा पाएंगे, वही रहेंगे। शुरुआत में वैज्ञानिक चांद से जुड़ी चीजों पर रिसर्च करेंगे वहां जाकर। नासा अपना नया मिशन भेजने की तैयारी कर रहा है, जो मैंने आपको बताया 2 लाख करोड़ से ज्यादा का खर्च होगा। इसमें पुरुष, महिला अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने की तैयारी है और नासा 2024 में आर्टेमिस 2 मिशन को चांद पर भेजेगा। अंतरिक्ष यात्रियों को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतारने की तैयारी है। नासा की टीम करीब 1 हफ्ता चांद पर बिताएगी। टीम चंद्रमा पर पानी की तलाश करेगी। चांद पर वायुमंडल नहीं है तो पानी तलाशेगी, क्यों? अगर पानी मिल गया तो यह बहुत बड़ी चीज होगी। दक्षिणी ध्रुव चंद्रमा का सबसे ठंडा स्थान है, यहां बर्फ के रूप में पानी मिलने की संभावना है। पानी मिलने के बाद चांद पर रहना आसान हो जाएगा। पानी से रासायनिक प्रक्रिया से ऑक्सीजन बनाई जा सकती है और पानी और ऑक्सीजन जिंदगी के लिए सबसे जरूरी चीजें हैं। अब सवाल यह है कि चंद्रयान पर बस्ती बसेगी तो भविष्य की बात है, लेकिन जो चंद्रयान मिशन इसरो ने तैयार किया है, यह चंद्रयान की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। अब इसके चीफ जो है, अगली तस्वीर दिखाइए, यह है चीफ, जो कि इसरो के चीफ हैं एस सोमनाथ। क्रेडिट इनको जाता है, श्रेय इनको जाता है इस मेहनत का। लेकिन आइए मैं आपको बताऊं कि यह जो चंद्रयान गया है यह कब पहुंचेगा। भारत से तो चला गया, लेकिन कितने दिन लगेंगे इसे चांद तक पहुंचने में? अभी 42 दिन लगेंगे, 42 डेज। ये आप देख रहे हैं, ये चांद पर पहुंचेगा और इस तरह से आकर इसके ऊपर एक रोवर आकर रुकेगा। ये सिर्फ आकर रुकेगा, इसके अंदर से ये लैंडर है, ये लैंडर आकर रुकेगा और इसके अंदर से रोवर निकलेगा। चंद्रयान 3 को
पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया है, अभी पृथ्वी की कक्षा में पहुंच चुका है। LVM-3 रॉकेट से सफलतापूर्वक स्थापित किया और चंद्रयान 3 अब करीब 5 दिन तक पृथ्वी के चक्कर लगाएगा। धीरे धीरे पृथ्वी की कक्षा से चंद्रमा की कक्षा में दाखिल होगा। सब कुछ सही रहा तो 23 अगस्त को यह चांद पर लैंड कर जाएगा। 23 अगस्त को शाम को 5:47 पर चंद्रयान 3 चांद पर लैंड कर सकता है। चंद्रयान को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड कराया जाएगा। जो मैंने शुरू में आपको बताया, आज से करीब 42 दिन बाद चंद्रयान 3 चांद पर पहुंच जाएगा। इस दौरान पूरा मिशन 10 अलग अलग चरणों में होगा। इसरो की टीम 24 घंटे चंद्रयान 3 की हर हरकत पर नजर रखेगी, किस वक्त कहां गया है। अब जरा इसरो के चीफ को सुनिए, एस सोमनाथ साहब को। उसके बाद मैं आपको वो सारे चरण बताऊंगा कि कैसे पहुंचेगा, अभी कहां है, 2 दिन बाद कहां होगा, 5 दिन बाद कहां होगा। लेकिन पहले इसरो चीफ को सुनिए। तो एक्साइटिंग जर्नी हम हमारे लिए ये लॉन्च चंद्रयान 3 अब एक प्रिसाइज ऑर्बिट में लॉन्च किया है, LVM-3 Mark 3 और M4 लॉन्च में। सो हमारा ये आशा है कि हमारे ये ऑर्बिट जो है 770 by 36,500 है, अब धीरे धीरे हम बढ़ाएंगे तो 33 लाख किलोमीटर अब तक। तो ट्रांसलूनर इंजेक्शन जो होते हैं 1 अगस्त में है। सो अभी तक हमारे 4 अर्थ बर्न इंजेक्शन ऑर्बिट रेसिंग मैन्यूवर्स है, ये तो अच्छी तरह तो पूरा करना है। हमारे सभी इंस्ट्रूमेंट्स को टेस्ट करना है कि अब चंद्रमा तक जाने तक ये सभी अच्छी तरह काम करते हैं। और उसके ये जो रास्ता है धरती से चंद्रमा तक, उसमें कोई करेक्शन जो होने वाला है उसको हमको प्रिसाइज करके मेजरमेंट करना है। इसके लिए हम कई नेशंस का सहारा लेंगे, यूरोप से, अमेरिका से। सो उनको डिस्कशन करना है, मेजरमेंट करना है। इसके सबके साथ हमको पहले अगस्त 1 में ये लॉन्च करना है। 4 दिन में चंद्रमा पहुंचेगा। उसके बाद उसके ग्रेविटी फील्ड में हमें कैप्चर करना है, वहाँ भी 3-4 बार उसमें रोटेट करके हमारे ऑर्बिट। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये पहुंचेगा कैसे। ये चंद्रयान को समझना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए आपके लिए बहुत सरल तरीके से मैं इसे लाया हूं। चांद पर कैसे पहुंचेगा, ये बाहुबली सवाल ये है। 3 पड़ाव मैं आपको बताऊंगा। पहला हिस्सा धरती पर केंद्रित है, और दूसरा चांद के रास्ते पर जाने का है, तीसरा चांद पर पहुंचने का है। 3 हो गए। LVM-3 रॉकेट से सफल लॉन्चिंग हुई है इसकी। अब पहला देखिए, ये बहुत ध्यान से देखिएगा। जब लॉन्च हुआ उसके 16 मिनट बाद ये पृथ्वी की कक्षा में पहुंच गया। देख रहे थे, पृथ्वी की कक्षा में पहुंचा, अभी भी पृथ्वी की कक्षा में है। ये पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है। 22 दिन तक पृथ्वी के आसपास ही घूमता रहेगा, 22 दिन। उसके बाद देखिए, जो गोल गोल रेखाएं आप देख रहे हैं, सेमी सर्कल, ये बढ़ते चले जा रहे हैं। यानी ये पृथ्वी से अपनी दूरी बढ़ाता चला जा रहा है। ऐसे सर्कल में घूमते हुए दूरी बढ़ाता चला जाएगा, कक्षा बदलकर चांद की ओर बढ़ेगा। ये इसके बढ़ने का तरीका। 6 दिनों में, उसके बाद देखिए इसने एकदम से रूट बदला और चांद की तरफ बढ़ गया। 6 दिनों में ये चांद की कक्षा में आएगा। अब देखिए चांद की कक्षा में 13 दिन चंद्रमा के चक्कर लगाता रहेगा उसी के ऑर्बिट पे। उसके बाद 100 किलोमीटर ऊपर लैंडर अलग हो जाएगा, लैंड करने वाला होगा 100 किलोमीटर ऊपर चांद से, तो लैंडर अलग हो जाएगा। अब क्या होगा, फेज 3 की बात कर रहा हूं। फेज 3 में चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर जाएगा, और इसके बाद लैंडिंग फेज की बारी आएगी। और अब देखिए, ये आपके सामने आखिरी तस्वीर होगी। उसके बाद सबसे मुश्किल काम है, मैंने आपको परसों बताया था कि चांद पर वायुमंडल नहीं है, तो इसको लैंड कराना सबसे मुश्किल काम है। सतह पर लैंडर से रोवर अलग हो जाएगा लैंड कराने के